फ्राइडे की सेंसेक्स की क्लोजिंग निगेटिव नोट में देखने को मिली और सेंसेक्स क्लोज हुआ 694 पॉइंट नीचे 61,064 रुपए के पास। निफ्टी क्लोज हुई है 186 पॉइंट नीचे 18,070 के पास। और साथ ही बैंक निफ्टी ने भी बड़ा डाउन साइड दिखाया और क्लोज हुआ है 1024 पॉइंट नीचे 42,661। ओवरऑल इस समय निगेटिव सेंटिमेंट यहाँ पर दिख रहा है। और अब कल की ओपनिंग कैसी होगी इस बात पे यहाँ पर फोकस हमें करना चाहिए। अभी एक बार को डेरिवेटिव डेटा से ये समझ लेते हैं कि ओवरऑल कहाँ पर टॉप गेनर रहे हैं और आगे कौन से स्टॉक्स जो है वो चलते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले टॉप गेनर की बात करूं तो फ्राइडे की क्लोजिंग पे टॉप गेनर चोला फाइनेंस था, जिसकी क्लोजिंग 3.5% ऊपर, टीवीएस मोटर 3.5% ऊपर, एमआरएफ लगभग 3.25% ऊपर, अंबुजा सीमेंट 3% ऊपर और अपोलो टायर ये 2.5% ऊपर क्लोज होते हुए नजर आए। साथ ही 5 टॉप लूजर स्टॉक्स को भी देखें जो फ्राइडे की क्लोजिंग में रहे। उनमें था मनुपुरम और फेडरल बैंक जो कि करीब 8.5% नीचे, भेल 6.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक 6.5% नीचे और एचडीएफसी लगभग 5.25% नीचे क्लोज होते हुए नजर आए। ओवरऑल लूजर्स आज के दिन अगर देखा जाए एडवांस डिक्लाइन रेशियो में तो लूजर्स की यहाँ पर गिरने की संख्या ज्यादा रही। सबसे बड़ी बात है मणिपुरम में 12.5% तक की एक टाइम पे गिरावट देखने को मिली। और इसके पीछे की मुख्य वजह जो रही, जिस तरीके से ईडी का उनके यहाँ पे चेकिंग चल रही है, उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है और इसी वजह से मणिपुरम में यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। साथ ही बात कर लेते हैं डेरिवेटिव डेटा में कि फ्राइडे को ओआई किसमें गेनर रहे। उनमें फेडरल बैंक जिसमें 67% ओआई गेन हुआ, डाबर की बात करें तो 26% का ओआई गेन हुआ, एमआरएफ 26% का ओआई गेन होता हुआ नजर आया और साथ ही यूपीएल जिसमें कि 21% का ओआई गेन था। साथ में एचडीएफसी में 17% का ओआई गेन था। तो ओआई खासतौर से ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो उसमें गेन काफी देखने को मिला और इसी वजह से स्टॉक के ट्रेंड यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आए। एक बार को टॉप लूजर ओआईज में जाते हैं तो स्कॉट, जीएनएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, गोदरेज प्रॉपर्टीज और अंबुजा सीमेंट, जिनमें की एवरेज ऑन लगभग 4.5% से ज्यादा का ओआई जो है वो डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। टॉप डेटा यहाँ पर अगर हम लोग एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप में ज्यादातर शॉर्ट बिल्डअप साइड से पोजीशंस बनती हुई नजर आई। अगर लॉन्ग बिल्डअप में भी जाते हैं तो जो आपको यहाँ पर गेनर ओआई के थे उन्हीं में चोला फाइनेंस, टीवीएस मोटर, एमआरएफ, अपोलो टायर और एबीबी, इनमें अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप होते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप भी आपको देखने को मिला, फेडरल बैंक, बेल, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, डाबर, जिनमें की बड़े यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप होते हुए नजर आए। फ्रेश शॉर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। खासतौर से इस समय निफ्टी के लेवल्स कुछ और ही इंडिकेट कर रहे हैं और रेंज जो है वो काफी छोटी देखने को मिलेगी। तो अगर मंडे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट 18,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता तब तक मार्केट में अप ट्रेंड नहीं आएगा। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो जो ओआई यहां पर बिल्डअप हुआ है, जैसे इस समय 18 जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसमें ओआई देखते हैं तो लगभग 48,32,900 का ओआई बिल्डअप हुआ था 18,000 की पुट पे। तो ऑप्शन डेटा से एक रेंज मिल जाती है कि 18,000 का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और कॉल की बात कर लें तो 18,200 के जो कॉल ऑप्शन था उसमें सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप होता हुआ नजर आया, लगभग 12,77,000 का। तो एक जो दायरा मिलता है वो 18,000 से 18,200 के बीच का दायरा मिलता है। अब यहाँ पर मंडे की एक्टिविटी को खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको किन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। तो मंडे के लिए थोड़ा सा अभी निगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है आपको और देखने को मिले, लेकिन फिर भी यहाँ पर सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग आपको देखने को मिलेगी। जेके टायर, टीवीएस मोटर और खासतौर से अल्ट्राटेक सीमेंट, ये आपको मंडे के लिए फोकस करके रखने हैं, क्योंकि जेके टायर में इस समय बात की जाए तो लगभग 2.5 से 3% का गेन और देखने को मिल सकता है। टारगेट की बात करें तो 210 रुपए के टारगेट आपको बहुत इजीली अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। टीवीएस मोटर की बात करें तो लगभग 1216 की क्लोजिंग आपको आज देखने को मिली है, लेकिन मंडे को इनमें एक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा और ये 1230 तक के लक्ष्य की तरफ जा सकते हैं। दूसरी तरफ अंबुजा सीमेंट को देखते हैं, 402 रुपए की क्लोजिंग आई है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर अभी चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनमें मेजर सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है
कि कम से कम अंबुजा सीमेंट यहाँ से 415 410 के लक्ष्य इजिली अचीव कर सकता है। ये एक मोमेंटम यहाँ पर बना रहेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, हालांकि स्टॉक के प्राइस अगर देखते हैं तो 7,672 का स्टॉक का क्लोजिंग रहा और लगभग 1.5% ऊपर फ्राइडे को क्लोजिंग दी है, लेकिन मंडे के लिए भी अभी अट्रैक्शन यहाँ पर बन सकता है और ये 7750 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये टॉप आपके ऐसे स्टॉक्स है जिनमें कि आपको फोकस करना है, और खास तौर से ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिहाज से भी अगर देखते हैं तो आपको इन स्टॉक्स में आपको एट द मनी का कॉल बाय करके चला जा सकता है। अब बात कर लेते हैं किन स्टॉक से दूरी आपकर बनाकर रखनी चाहिए। तो मणिपुरम की आप मैंने न्यूज बताई जिसमें कि इस समय थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज्यादा है और स्टॉक लगभग 11.5% से ऊपर की गिरावट देखने को मिली। इंट्राडे में एक टाइम पे 13% से ज्यादा की गिरावट थी, तो अभी इस काउंटर से दूरी बनाकर रखिए। फेडरल बैंक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है, लेकिन लोअर लेवल्स पर वापस अट्रैक्शन दिख सकता है। 127 रुपए के करीब का क्लोजिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 122 रुपए तक के टारगेट के लिए अभी हिट कर सकता है, तो थोड़ा सा सेल ऑफ यहाँ पर बढ़ सकता है। अब फ्रेश शॉर्ट पोजीशन किस में बनानी है? पहला अगर यहाँ पर देखते हैं तो आपको जील को फोकस करना चाहिए, यानी कि जी के जो नेटवर्क है उस पे यहाँ पर गिरावट के ट्रेंड देखने को मिल सकते हैं और ये एक बार 188 तक के लेवल दिखा सकता है। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो एचसीएल टेक में आईटी सेक्टर से थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। इसके लेवल्स जो क्लोजिंग यहाँ पर 1061 का देखने को मिला है, मंडे को ये लेवल्स 1030 के पास आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी यहाँ पर ज्यादा रहेगी। खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग बिल्डअप जिन स्टॉक्स में हुआ है उन स्टॉक्स में आपको पोजीशन थोड़ी बनाकर चलनी है, नहीं तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है।